महंगाई ने मार डाला, इतनी महंगाई कर दी है। आ गई अम्मा? हाँ बेटा, ये संभाल। इतनी महंगाई कर दी है लोगों ने। एक आधा पाव गोश्त और आधा किलो सूखी हुई भिंडी के लिए 170 रुपए लिए उसने मुझसे। अरे अम्मा, क्या जरूरत थी इतना सब कुछ लेने की आपको? हम दाल चटनी पर भी गुजारा कर रहे थे ना, पेट भर रहा था ना हमारा। फालतू में आपने इतनी टेंशन ली। हाँ, वो ऐसे हाथ आए थे तो सोचा गोश्त का सालन बना लेती हूँ। तेरे बाप के लिए ना 2 दर्जन मैं मुर्गी के पंजे भी लेकर आई हूँ। कुछ दिन सुख तो मिल जाएगा ना उसको। ये आपने बहुत अच्छा किया अम्मा। बेचारे अब्बा कितने कमजोर होते जा रहे हैं, उनको ढंग का खाना नसीब भी नहीं है। याद है जब अब्बा सेहतमंद होते थे तो कितना खुश रखते थे हमें, कितनी मजे मजे की चीजें खिलाते थे। चले आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रान और आलिया में कितना फर्क है। उसका बस नहीं चलता कि बाप के मुंह से नवाला छीन ले, और ये अपने हिस्से का खाना देने को तैयार है। पता नहीं लोग बेटों की दुआएं क्यों मांगते हैं। नौशीन, और कितना टाइम लोगी चावल साफ करने में? हाँ हाँ कर रही हूँ, और यही तो करना है सारी जिंदगी। झाड़ू दे लो, बर्तन धो लो, कमरा साफ कर लो, किचन साफ कर लो। कोई जिंदगी है ये कैसी नाशुक्री की बातें कर रही हो तुम? अल्लाह का शुक्र है, लाखों से बहुत अच्छे हैं हम। आप ही, आपकी होगी लाखों से अच्छी जिंदगी, मेरी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती इस तरह जीना। वो अलग बात है, हमारी माँ यही चाहती है। ये कैसी फजूल की बातें कर रही हो तुम? आप ही, मैं कोई नहीं कही फजूल की बात। अम्मा जैसे पूरे मोहल्ले भर की लड़कियों की शादियां और मंगनियां करवाती रहती हैं, अपनी बेटियां नजर नहीं आती उनको? नौशी, ये क्या हो गया तुम्हें? कैसी बेशर्मी की बातें कर रही हो? शादी करना हर लड़की का शरई हक है, इसमें क्या बेशर्मी? वैसे भी निकाह करना एक सुन्नत है। तो हो जाएगी शादी भी। इतनी जल्दी किस बात की? पहले रिश्ते तो आने दो। बात जल्दी की नहीं है आप ही, हमारी उम्रें निकली जा रही हैं। आप 26 की हो चुकी हैं, मैं 24 की, तुम 23 की। सारे मोहल्ले में तावीज गंडे देती हैं, अपनी बेटियां नजर नहीं आती। नाम है माई मुरादन और खुद की झोली मुरादों से खाली। आप ही, ये कुछ ज्यादा ही बदतमीजी नहीं करने लगी? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, साईं सरकार, खुदा के करम से रहमतें आएंगी घर में। बस ठीक है, इसको रखो अपने पास। दुल्हन को ले जाओ कमरे में, ख्याल रखो इसका। मैं जरा एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, फिर आता हूँ। जी सर। ले जाओ। हमारा नंबर कब आएगा? बोला ना सबर करो। मुरादा वाली सरकार वजीफा कर रही है और तुम लोग के लिए कर रही हैं। अच्छा, हाँ बोलो, आज जल्दी।
आ गए सर। जी मुरादा वाली सरकार। एक एक करके भेज। हाँ आप आ जाए, आए। हक अल्लाह, हक अल्लाह, आज फिर कान भर दिए तेरी बहू ने तेरे बेटे की। फिर घर से निकाल दिया उसने तुझे। मुरादा वाली सरकार, मेरे बेटे का इस बदजबान औरत से पीछे छुड़ा दे। मैं सारी जिंदगी आपका मुरीद बन कर रहूंगा। हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आज तुझे चबूतरे पे नहीं सोना पड़ेगा। तेरा बेटा तुझे आके ले जाएगा। ये ले ताबीज। फजर के बाद इनको जलाकर इनकी राख अपने सहन में और दरवाजे पे छिड़क देना। मम्मी, अगर आपको मेरी शादी करनी थी थोड़ा टाइम और ले लेती। अभी तक पहली तनख्वाह भी नहीं मिली है मुझे। हाथ बिल्कुल खाली है मेरा। बेटा, मुरादा वाली सरकार का हुक्म था, मैं कैसे टाल सकती थी। उन्होंने तो साफ कह दिया, बस 5 आदमी जुमे को लेकर आओ, निकाह करके अपनी अमानत ले जाओ। लड़की, कपड़े, गहने सब तो है, और क्या चाहिए। वलीमे के खाने के पैसे भी जोड़ रखे मैंने। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। शादी मेरी हो रही है, कुछ तो पैसे होने चाहिए ना मेरे पास। मेरा बच्चा, पैसे हैं मेरे पास, मुझसे ले लेना। क्यों परेशान होते हो? मम्मी, बस बेटा, वहम में मत डालो। मेरी खुशी पूरी हो रही है, उसे होने दो। और दुल्हन की भी फिक्र मत करो। बहुत साबिर बच्ची है वो। इस घर में आएगी तो यहाँ के दुख सुख अपना लेगी वो। क्या किस्मत है इन हीरोइनों की, हर नई फिल्म में नया खूबसूरत लड़का मिल जाता है। नौशी आपी, ये फिल्म है, कोई हकीकी जिंदगी नहीं है। और इन हीरोइनों को तो फिल्मों में मजबूरी काम करना पड़ता है। हाँ भाई, क्या मजबूरी है, इतनी हंसी मजबूरी। काश कोई हमें भी ऐसी मजबूरी में काम दे दे। तुम भी ना बस हर वक्त कोई ना कोई फजूल की बात निकाल कर ले ही आती हो। अम्मा को अगर तुम्हारे इन ख्यालात की भनक भी पड़ गई ना, फिर देखना क्या हासिल करती हैं तुम्हारा। छोड़ो अम्मा को आपी, उनको तो हर अच्छी चीज बुरी लगती है। बस उनको अपना काम अच्छा लगता है, जो है हकीकत में बुरा। और उसी बुरे काम की वजह से आज तुम ऐशो और आराम की जिंदगी गुजार रही हो, समझी तुम? हाँ नौशी आपी, अम्मा का काम बुरा नहीं है। वो कुरान पाक पढ़ के सबका इलाज करती हैं, सबकी मुश्किलें आसान करती हैं। और आप उनके काम को बुरा कह रही हैं। अपना तो दिमाग मत चलाओ गुड़िया। अल्लाह का कलाम मेरे सर आंखों पर, लेकिन अम्मा जो काम करती है वो जादू टोना होता है, जो कलाम पाक में भी बुरा कहा गया। ये कैसी बातें कर रही हो तुम लोग? अम्मा जो कुछ भी करती है हमारी ख्वाहिशात और हमारी जरूरियात पूरी करने के लिए करती है। अम्मा बेचारी इतनी मेहनत करती है और तुम लोग यहाँ बैठ के उन्हीं के खिलाफ बातें कर रहे हो। शर्म करो। आपी मैं तो कुछ भी नहीं कह रही, ये नौशी आपी है ना। हाँ हाँ, एक मैं ही बुरी हूँ, तुम सारी दूध से धुली हुई हो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम बेटा। मैंने शाहीन की बात पक्की कर दी है, अगले जुमे को निकाह है इसका। अम्मा किसके साथ? अकीला के बेटे एजाज के साथ। अरे अम्मा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। एजाज भाई तो बहुत अच्छे इंसान है, और सबसे बड़ी बात ये कि वो पढ़े लिखे भी हैं। एजाज भाई आदत के भी बहुत अच्छे हैं, मुझसे तो बहुत प्यार से बात करते। हाँ, मगर शादी तुमसे नहीं आप ही से हो रही है। क्या फजूल बात कर रही हो नौशी?
अम्मा इतने कम वक्त में हम तैयारी कैसे करेंगे? तैयारी क्या करनी है बेटा, बस सादगी के साथ निकाह करेंगे। मैंने अकीला से कह दिया है कि 5 लोग लेकर आ जाए और निकाह करके इसको ले जाए। जो इसके लिए जोड़ के रखा है वो इसको दे दूंगी और दूल्हा के हाथ में कैश रख दूंगी। अल्लाह खैर सल्ला। बस हो गई शादी, फिर मानियो मेहंदी ढोलकी वो सब कब होगा? तुम्हारी आपकी खैर से अपने घर की हो जाए, इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या है ना वो बच्चे। ये क्या बात हुई आपी, हमारे घर में तो पहली शादी है और इसमें भी ना हम मेहंदी लगा सकते हैं ना ढोलक बजा सकते हैं, तो क्या खाक में जाएगा? चुप करो तुम लोग, मैं खाना लगा रही हूँ, आओ मेरे साथ मेरा हाथ बटाओ। खोलो। क्या हो गया तुझे? क्यों दबादा पीटे चला जा रहा है? सब्र नहीं है? जरा सा भी एहसास है मेरा? 1 घंटे से बाहर खड़ा हूँ, दरवाजा बजा बजा के थक गया हूँ मैं। तो तू कौन सा मुशक्कत करके आया है जो तेरे इंतजार में दरवाजे पे हाथ बांधे खड़े रहे? मुशक्कत करूँ या कुछ और करूँ? नोट कमा कर लाके देता हूँ, नोट। तुम्हारी तरह पूरा दिन बिस्तर नहीं तोड़ता मैं। क्या बेगैरत, बेशरम, तुझे मेरी बीमारी नजर नहीं आती? अरे छोड़ो अब्बा छोड़ो, बहुत देखे तेरी तरह बहाने मारते हो। बीमार हूँ बीमार हूँ। हट साइड पे हट। अरे क्या हुआ? अरे क्यों खांस रहे इतना? खांस रहे, क्या हो गया? ये अचानक तबीयत क्यों खराब हो गई? क्या हो गया? अम्मा, सारा दिन अब्बा की ड्रामेबाजियां देखकर तेरा दिल नहीं भरता? चल उठ, इसे छोड़, मेरे लिए खाना लेके आ। तेरे अब्बा की तबीयत वाकई खराब है बेटा, ऐसा नहीं है? हो क्या है अम्मा? मैं सारा दिन थका घर पे आता हूँ, तुम लोगों के ड्रामे शुरू हो जाते हैं। मुझे तो ये घर कम, टीबी का अस्पताल ज्यादा लगता है। ज्यादा बकवास ना करना, जाके पानी लेकर आ। छोड़ दे, छोड़ दो रबिया, मुझे मर जाने दो। मैं तुम लोगों के लिए एक मुसीबत बन गया। न जाने कब मौत आई। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? भाई तुम तो सहारा हो हमारे लिए, तुम बोझ नहीं हो। किसने कहा तुम बोझ हो? कैसा सहारा? अब मैं तुम लोगों के लिए कुछ कर ही नहीं सकता। मत सोचो, इससे बेहतर मैं मर ही जाऊंगा। मत सोचो ना इस तरह। देखो, तुम हो ना तो हम हैं, तुम नहीं हो फिर हम तो कहीं भी नहीं है ना, कहीं भी नहीं है। ओ बस कर अम्मा, बहुत हो गया तेरा। अब खाना लाके दे, मैं कमरे में बैठा हूँ। जा उसको पहले खाना दे दे जाके। बहुत जवानी का जोश चढ़ रहा है, कहीं तेरी भी बेइज्जती न कर दे। जा जल्दी जा। अच्छा तुम लेट जाओ ना, दे दूंगी उसको, मर नहीं जाएगा वो। तुम तो लेटो, लेट जाओ। मुझे कुछ नहीं होगा। तुम लेट जाओ, लेट जाओ। मैंने शाहीन की बात पक्की कर दी है, अगले जुमे को निकाह है इसका। एजाज भाई तो बहुत अच्छे इंसान है और सबसे बड़ी बात ये कि वो पढ़े लिखे भी हैं। अकीला खाला तो बहुत अच्छी हैं, मगर पता नहीं उनका बेटा कैसा होगा। पता नहीं इस शादी में उसकी मर्जी है या नहीं, या फिर अकीला खाला ने अम्मा के कहने पे अपने बेटे को
मुरीदनी जो है अम्मा की, खुश करना चाहती होंगी अम्मा को। कहीं ऐसा तो नहीं कि इजाज से भी जबरदस्ती हाँ करवाई हो? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? सारी जिंदगी किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं गुजारी जा सकती ना। अम्मा के खौफ से वो मुझे अपना तो लेगा, मगर प्यार कभी नहीं दे पाएगा। बहुत खूबसूरत आता हूँ। माई मुरादा ने तो नगीना दे दिया मुझे, सच्चा नगीना। घबरा रही हो तुम, डर रही हो। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम जमाल खान की बीवी हो, उसकी जेके की बीवी। बीवी को खावन से डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, क्योंकि खावन तो बीवी से प्यार करता है ना, जैसे मैं करता हूं। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। बीवी को खावन से डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, क्योंकि खावन तो बीवी से प्यार करता है ना, जैसे मैं करता हूं। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। तुम डर रही हो ना? चलो डरो नहीं मेरी यार, डरो नहीं। मैं तुम्हें भी एक ऐसी चीज देता हूँ जिसे देख के तुम खुश हो जाओगी। ये देख, अच्छा है, ले लो तुम्हारा है, लो तुम्हारा है, ले लो। अच्छा लगा? हाँ? मुझे पता था तुम इससे खुश हो जाओगी, औरतें खुश हो जाती हैं ऐसी चीजें देख के। नाश्ता क्यों नहीं कर रही बेटा? नाश्ता करो ना। चाय पी रही हो? ये लो। कॉलेज से आके नौशीन और गुड़िया को लेकर बाजार चली जाना, और तीनों अपने लिए निकाह का एक अच्छा सा जोड़ा ले लेना, ठीक है? नौशीन को पैसे दूंगी तो वो सारी शॉपिंग अपनी कर लेगी, और फिर कहेगी मेरे पास पैसे खत्म हो गए। और माही बेटा, तुम ट्रंक निकलवा लो, देखो उसमें
जो सिले हुए जोड़े उन्हें अलग कर लो, जो अनसिले वो मुझे दो, जमीला को सिलने के लिए दे दो। और हाँ, जमीला के साथ मिठाई का डब्बा लेकर ना अकीला के घर चली जाना। वो तो दे गई थी, अब मुझे देना है। अरे वाह, हम दूल्हा वालों के घर जाएंगे। तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है वहां जाने की? तो और क्या, आपने तो इजाजत नहीं दी मुझे ढोलकी और मेहंदी की। इतने अरमान थे आपकी शादी में ढोलक बजाने के मेरे। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें बड़ी ढोलकी बजाना आती है। मुझे नहीं आती, पर नौशी आपी को तो आती है ना। कितना अच्छा ढोल बजाती हैं वो। याद है सकीना खाला की बेटी की शादी में उन्होंने कितना अच्छा ढोल बजाया था। अम्मा प्लीज एक दिन की ढोलकी की इजाजत दे दें। गुड़िया, क्या फजूल बातें किए जा रही हो? चुप करके नाश्ता करो, हमें कॉलेज के लिए देर हो रही है। इतनी बोरियत हो रही है मुझे, लग ही नहीं रहा कि शादी वाला घर है। तुम ऐसे बाज नहीं आओगी ना। चलो हो गया नाश्ता, उठो। गुड़िया, अगर तुम्हारी खुशी इसी बात में बेटा तो ठीक है, एक दिन की ढोलकी रख लेना। लेकिन हाँ, ख्याल रहे इतना शोर शराबा ना करना कि मोहल्ले में डंका पिट जाए। इस बात का बिल्कुल ख्याल रखेंगे, बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं होने वाला। मजा आएगा। कुलसुम को अम्मा को क्यों बता दिया तुमने? जान निकल गई थी मेरी। छोड़े ना, ढोलकी तो मिल गई ना। मम्मी ये तुम मम्मी से क्या करवा रही? क्यों भाई, आपकी नजर कमजोर हो गई है क्या? नजर नहीं आ रहा? काम कर रहे हैं हम लोग। नजर आ रहा है, तभी तुमसे कह रहा हूँ। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती और तुम उनसे काम करवा रही हो। अरे भाई, ये नहीं करवा रही, मैं खुद अपनी मर्जी से कर रही हूँ। दोनों मिलके करेंगे तो जरा जल्दी हो जाएगा। मियां को क्या जरूरत है? फिर से तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जरूरत है बेटा, आखिर मेरे बेटे की शादी है, घर तो साफ होना चाहिए ना। ये बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये है ना, तो आप इससे करवाए ना काम। करती क्या है यहाँ? तो पूरा दिन टीवी देखती है, यहाँ तो रिसाले पढ़ती है। अच्छा, और फिर कॉलेज कौन जाता है? हाँ, वो तो जाती हो तुम कभी कभार, यूं ही तफरी करने। जैसे आप जाते हैं दफ्तर तफरी करने, है ना? ओफो भाई, तुम दोनों ने तो लड़ना ही शुरू कर दिया है। अच्छा अम्मी, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, अब आप ये काम वाम छोड़े और आराम करें जाके प्लीज। बेटा मैं बिल्कुल ठीक, और तुम्हारी शादी की खुशी ने तो मेरे जिस्म में जान डाल दी है। मैं बहुत खुश हूँ। तुम मेरी फिक्र नहीं करो, जाओ। ओके चलें, वापस। अच्छा तुम जरा ये सब देख लो, मैं हांडी देखनी, बाजार भी जाना है, बहुत देर हो जाएगी। ठीक है अम्मी, मैं सब कर लूंगी, डोंट वरी। भैया मेरा दूल्हा राजा बन के आ गया, प्यारा भैया। अरे भाई कौन है तुम? कब से तुम्हारे गली में इंतजार कर रही हूँ, सेंटर जाने के लिए आई क्यों नहीं? अरे यार वो आज मैं सेंटर नहीं जाऊंगी। मैं बताने के लिए आ ही रही थी, लेकिन सफाई करने में देर हो गई। क्यों नहीं जा रही? मुझे ना अम्मी के साथ बाजार जाना है। अच्छा, बाजार तो मुझे भी जाना है आज। हाँ तो फिर ठीक है, तुम हमारे साथ ही चलो। नहीं 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 नहीं, मानो आएगी, कॉलेज से फिर जाऊंगी। चल ठीक है। अच्छा सही है, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह। मुरादा वाली माई मेरी। बस बस, सब पता है। मुरादा सब कुछ जानती है, सब पता है, सब पता है। तेरी सास तेरी खुशियों दीवार बनी हुई है ना, तेरे मर्द पर कब्जा जमाया हुआ उसने, और तुझे नौकरानियों की तरह रखा हुआ है। बेटा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और तुझे पूछता भी नहीं है। हाँ माई हाँ, आप सब जानती है, आप अल्लाह वाले हो।
मुझ पे रहम करो। नहीं, हरगिज नहीं। रहम सिर्फ ऊपर वाले से मांग, वही सबका दाता है। मैं तो उसकी अदना सी कनीज हूं, उसी के दिए हुए इल्म से तुम लोगों का इलाज करती हूँ। तुझे इलाज की जरूरत। 5 साल हो गए शादी को, तेरे यहाँ औलाद नहीं है। एक बच्चा हो जाए तो तेरा मर्द तेरे काबू में आ जाएगा, तेरी सास भी सुधर जाएगी। हाँ भाई हाँ, मुरादा वाली मेरा इलाज कर दो, बस मुझे एक औलाद दे दो, बस मुझे एक औलाद दे दो। हो जाएगी, हो जाएगी, औलाद भी हो जाएगी, सब हो जाएगा। तवीज पकड़, किसी भारी चीज के नीचे दबा देना। पानी ले, इस पानी को चाय शरबत में मिलाकर अपने शौहर को पिला, अपनी सास को पिला, खुद भी पी। सब ठीक हो जाएगा, मर्द भी तेरे काबू में आ जाएगा, औलाद भी हो जाएगी। अब जा, हक हक अल्लाह, हक 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 अल्लाह, हक अल्लाह। हाय 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 नौशी, शुक्र है कि तू घर नहीं गई। घर जाती तो फजूल बातें सुनती, समीना के घर बैठ के गपशप भी कर लिया और मजेदार चटपटा खाना भी खा लिया। क्या जिंदगी है तेरी। अब घर जाऊंगी, तैयार होंगी और बाजार निकल जाऊंगी। वाह नौशी, मजे ही मजे। कितने हुए लाला? ये तो इजाज भाई लग रहे। हिरा के भाई कभी करीब से देखा तो नहीं, एक दफा दूर से हिरा ने दिखाया था। चलो चल के तंग करती हूँ। सुनिए। जी बोले। आपका नाम इजाज है? जी, लेकिन आप कौन? जी मैं आपकी बहुत ही खास हूँ। क्या आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो आपको नहीं जानता। अच्छा, आप नहीं जानते मुझे? खैर मैं आपको बता दूं कि अनकरीब आपका और मेरा बहुत गहरा रिश्ता जुड़ने वाला है। देखें, अब आप मेरा टाइम जाया कर रही हैं। मैं इस तरह अजनबियों से बात करना पसंद नहीं करता। अरे आप यकीन क्यों नहीं कर लेते, मैं अजनबी नहीं हूँ, बहुत जल्द आपकी अपनी बनने वाली हूँ। आपका नाम क्या है? शाहीन, माई मुरादा की बेटी। शाहीन? ये देखो, सारा घर तुम्हारा है। जहाँ दिल चाहे जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, मजे से रहो। बहुत बड़ा घर है। हाँ, तेरे लिए तो इससे भी बड़ा घर होना चाहिए। ये क्या है? कुछ लान दिए बात। नजीरा, ओ नजीरा। जी सही। बीबी सरकार को बंगला दिखाओ, दिल बहलाओ इनका। मैं जरा काम से जा रहा हूँ, रात तक आऊंगा। जी सही सरकार। जी। और खाना भी पूछ के पकाना है कि क्या खाना है। अच्छा सरकार, मैं चलूं? आप रात को आएंगे? तब तक मैं क्या करूंगी? मैं तो बोर हो जाऊंगी। अरे बोर होने की क्या बात। ऐसा करो, अपने घर वालों से मिलने चले जाओ, दिल बहल जाएगा तुम्हारा। और एक काम करो, ये लो, ये रख लो पैसे, बहन भाइयों के लिए तोहफा ले लेना। मैं रख लूं? इतने सारे नोट? अरे ये इतने सारे कहाँ, 10,000 रुपए होंगे। तुझ पे तो लाखों कुर्बान है। तू तो मेरे दिल की रानी है, मेरे घर की रानी है। ऐसा करो नजीरा। जी सही सरकार। तुम भी साथ चले जाओ बीबी सरकार के, गाड़ी में बैठे रहना, ठीक है? दिल खोल के मिलने देना इनको। तैयार है ना? खाना पीना
कुर्बानी से पहले जानवर को खूब खिलाते पिलाते हैं ना। मरिया जानवर मुझे पसंद नहीं। आइए बीवी सज्जाद, मैं आपको पहले पूरा बंगला दिखा देती। अरे कौन आ गया इस वक्त? रानी बेटा कहाँ रह जाती हो तुम? मैं खोलती हूँ। अरे भाई कौन है? मैडम साहिबा, मैंने इनको कब से रोकने की कोशिश करी पर ये अंदर भाग के चली आई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ, आप जाओ। रानी बेटा दरवाजा बंद करो। परवीन, क्या हुआ बेटा? आओ आओ। हैला, रानी एक गिलास पानी का जल्दी से लाओ इसके लिए। क्या हुआ है परवीन बेटा, मुझे बताओ। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के आई हूँ। अच्छा तुम सांस लो, पानी पी लो पहले, फिर मुझे बताओ। आराम से आराम से। अब बताओ क्या हुआ? मेरे खाविंद को जैसे ही पता चला कि मैं तलाक लेने के लिए कोर्ट गई थी, उसने मुझे बहुत मारा। मैं भाग के पड़ोस में चली गई तो वो वहां से मुझे घसीट कहाँ लाया। उसने मुझे इतना मारा, बहुत मारा। कहता है कि कल कोर्ट जाके केस वापस लो वरना तुम्हारे टुकड़े कर करके चील कौवों को खिला दूंगा। नहीं 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 मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आंसू पोंछ लो। तुम्हारे रोने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो। मैं कल ही तुम्हें दारुल अमान भिजवा। वो बाहर अब अंजन में ढूंढता हुआ। उसके फरिश्ते भी तुम्हें नहीं ढूंढ सकते। मैं किस लिए हूं? और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम बिल्कुल मत घबराओ। रानी, तुम इसे अपने साथ अपने कमरे में जगह दे दो थोड़ी सी। इसका बिस्तर तैयार कर दो। तुम इसके साथ जाओ, इसे खाना भी खिलाओ। अच्छा, आप नहीं जानते मुझे? खैर मैं आपको बता दूं कि अनकरीब आपका और मेरा बहुत गहरा रिश्ता जुड़ने वाला है। अरे अम्मी, आप कहाँ रह गई थी? कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। बेटा बाजार में टाइम का पता कहाँ चलता है, और फिर शादी ब्याह के कपड़े खरीदने में तो वैसे ही टाइम बहुत लग जाता है। तो क्या सारे कपड़े खरीद लिए आपने? हाँ। ओहो, भाई को बड़ा शौक हो रहा है परी देखने का। मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं हो रहा। क्या हो गया? खैरियत तो है? जो लड़की सर पे दुपट्टा डाले बगैर सड़कों पे घूम रही है और मुझे खुद रोक के बोलती है कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है, ऐसी बेबाक लड़की से शादी मैं नहीं कर सकता। क्या? मी, आप उनसे बोल दें कि मुझे शादी नहीं करनी। क्या कह रहे हो एजाज तुम? ये कोई मजाक नहीं है। मैंने भाई मुरादों को जबान दी है, सारी तैयारी हो चुकी है। अब जो भी है, बस आप उनको कह दें कि मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। जलील करवाओगे तुम मुझे? आखिर इनकार की कोई वजह तो हो। सब पूछकर मैंने ये फैसला किया था। हाँ पूछा था, लेकिन उस वक्त आपने जिस लड़की की तस्वीर मेरे सामने पेश की थी वो वैसी नहीं है, बिल्कुल अलग है वो। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने कहा था वो घरेलू और बिल्कुल सीधी सादी लड़की है, लेकिन यहाँ पे तो मामला बिल्कुल ही उल्टा है। जो लड़की सर पे दुपट्टा डाले बगैर सड़कों पे घूम रही है और मुझे खुद रोक के बोलती है कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है, ऐसी बेबाक लड़की से शादी मैं नहीं कर सकता। भाई क्या हो गया है आपको? शानो अभी तो अपने घर से नहीं निकलती, वो सड़कों पे कैसे घूम सकती है? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। उस लड़की ने मुझे खुद बताया कि वो माई मुरादा की बेटी है और उसका नाम शाहीन है और उसकी शादी मुझसे होने वाली है। नहीं मानती मैं। शाहीन ने तुमसे ऐसी बात की है? नहीं बेटा, उस लड़की की तो मेरे सामने जबान नहीं खुलती, वो तुमसे ऐसी बात कैसे कर सकती है? एक मिनट,
ये देखें, अब मुझे बताएं इनमें से कौन सी लड़की आपको मिली थी?